शांति। आज 1 मार्च 2025 के महावाक्यों। मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। तो बाबा का पॉइंट देखिए, जब भी बाबा बोलते हैं, जैसे जो भी गलतियां हुई किसने करी? माया ने कराई, रावण ने कराई, बच्चों ने नहीं। बाबा ने यहाँ कहा कि तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो, क्योंकि हम सबको पता है ऐसा है नहीं। पर बाबा क्या कहते हैं? हमेशा हमारा अंत वाला स्वरूप देखते हैं, हमारा आदि और अनादि स्वरूप देखते हैं हमेशा। और हम क्या देखते हैं? हमारा आज का स्वरूप। क्योंकि हमको भी बाबा की तरह हमारा अनादि और आदि स्वरूप देखना चाहिए। हम नहीं भी रह पा रहे हैं तब भी हमें यही संकल्प करने हैं कि हाँ, मैं हमेशा ही बाबा की याद में रहता हूँ। अपने आप से अपने आप को देना, दूसरों को नहीं बताना कि मैं निरंतर बाबा की याद में रहता हूँ। स्वयं के लिए ये पॉजिटिविटी की बातें हैं, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमोप्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना। रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। हमेशा बाबा की याद में रहना, जितना हो सके करते रहना। तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवान वाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो ये कौन सा समय है? विनाश काल का। तो एक है विपरीत बुद्धि वाले दुनिया वाले लोग, उनको हम कलयुगी आत्माएं कहेंगे। और हम पुरुषोत्तम संगम युगी वाले बाबा के बच्चे प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। तो हम कौन सी गीता पढ़ रहे हैं? त्रिमूर्ति शिव की गीता। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवान वाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर ना सके। बाप को जानते ही नहीं। बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर हैं। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि
विंशंति, तो विनाश में उन विपरीत बुद्धियों का शरीर छोड़ के परमधाम चले जाएंगे। जिनकी जाएंगे, सजाएं खा के जाएंगे वो। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है, फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। तो कोई गिफ्ट किसी को देता है तो याद आती है ना। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं। तो हम जब बाबा से ये सौगात ले रहे हैं तो किसकी याद आनी चाहिए? बाबा की, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजंती होते हैं। तो आज की मुरली में मुख्य खास है प्रीत और विपरीत बुद्धि। तो हमारी विजय निश्चित है, पांडवों की विजय निश्चित है। मुट्ठी भर पांडव है तो हम भी कहते हैं पांडव, ये नहीं कि भाई भाई। हम टोटल वैसे भी करेंगे तो संसार अगर 1936 तक देखते हैं तो हमारी संख्या होगी 33 करोड़। और संसार की संख्या हम मान लेते हैं आज 8 अरब है, तो 9 अरब हो जाएगी। अगले 10 सालों में 1 अरब बढ़ जाएगी। तो 9 अरब में मुट्ठी भर हो गए ना पांडव गिनती के। तो हमारी विजय हुई पड़ी है। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। दूसरों का भी कल्याण का रास्ता दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। एक तो वो हो गए बिल्कुल ही जो ज्ञान को अच्छी तरीके मतलब ज्ञान में चलते ही नहीं, वो हो गए। एक ज्ञान में चलने के बाद भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, ना याद करते। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता है वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है ऊपर में लिखना है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परमपिता कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। जिसका लगन होती है, जो प्रेम करता है, तो उस प्रेम में जैसा जिसके साथ प्रेम है वो जो चाहता है फिर आत्मा वही करती है। ये नियम है। तो जैसे बाबा चाहते हैं बच्चा वैसे करेगा, क्योंकि प्रीत बुद्धि है। और जो प्रीत बुद्धि नहीं है, विपरीत बुद्धि है, वो अपनी मनमत पे चलेगा, परमत पे चलेगा। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है उच्च पद से विंशंति, यानी उच्च पद को प्राप्त नहीं किया तो उच्च पद से विशंति हो गए, विंशंति। यो विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है।
प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसको पता नहीं। श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है? मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है। सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागती है। कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहें कि मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। सभी को यही परिचय देना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी। प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं तो जरूर अपनी देह में प्रीत है, या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे। तो सर्विस मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही सर्विस। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनसा मनसा किए जा रहे हैं। वाचा से दूसरों को ज्ञान सुनाना है। कर्मणा से जो ज्ञान गुण रतन हमने शक्तियां धारण की है, तो वो भी हमारी प्रत्यक्षता का आधार, मली बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बनते हैं। गुणों के आधार पे कहते हैं अरे ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी वाले हैं, तो प्रभाव पड़ता है उन पे। हमारा जो संगठन है ब्राह्मणों का, वो शक्तिशाली बनता है हमारे कर्मों द्वारा। तो बाबा का ज्ञान भी देना है। और स्थूल सेवाएं जो यज्ञ में स्थूल सेवाएं होती हैं, चाहे वो सेंटर पे हैं चाहे वो मधुबन में हैं, वो भी करनी है अगर स्वास्थ्य साथ देता है तो। और तन से भी करनी है, मन से भी करनी है और धन से भी करनी है। तो तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारे को सर्विस हर तरीके से करनी। बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना है तो बहुत ही सहज है। हे भगवान हे परमात्मा कह याद करते, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा ने समझाया है हर एक चित्र में ऊपर परमपिता त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह ना सके। अभी तुम बच्चों को तो अपना सैंपलिंग लगा रहे हो। सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवे। बाप को जानते ही नहीं, इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे। उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। तो इस ज्ञान के आधार पर हम सतो प्रधान नहीं बन सकते। सतो प्रधान हम याद के आधार पर बन सकते हैं। ज्ञान के आधार से हमारी प्रारब्ध बन जाएगी सत्युग त्रेता की। पर उसमें दो चीजें, एक तो समय पीरियड कम हो जाएगा, यानी हमारे टोटल मान लीजिए 20 जन्म होने हैं, तो वो 20 नहीं होंगे, 18 15 14 वो आ, ये डिपेंड है कि कितना ज्ञान को पढ़ा, कितना अच्छी रीति समझा उसको। और जो उच्च पद है वो तो मिलना ही नहीं है। जो जितने भी जन्म होंगे वो नॉर्मल पद वाले प्रजा या दास दासी नौकर चाकर इन्हीं में होंगे, इस ज्ञान के आधार पर। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वह धारणा करेंगे
औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। यह किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं, तब तो मनाते आते हैं ना। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। भगवान कैसे आकर वर्षा देते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं, तुम आधा कल्प के आशिक हो, मैं अब आया हूँ। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो यह रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच से ऊंच है ही भगवान, उनका नाम है शिव। इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। बाप की सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से तो बिगड़ते हैं। इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवान वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, पाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है। तो बाप से विपरीत बुद्धि हुए ना। तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। बल यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर भी समझाएंगे तो सही ना। क्योंकि बाबा को पता है, जिसको जो पद लाना है, पाना है, जिसने जितना हर कल्प याद किया है उतना ही सब कुछ वैसा ही होगा। पर बाबा तो हर बार समझा नहीं देते हैं, वरना बच्चा कहेंगे कि आपने तो हमें बताया नहीं, आपने तो हमें समझाया नहीं। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया। मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन। तो ये भी आने वाले समय में सिद्ध होगा कि गीता के भगवान शिव बाबा हैं। पूरे विश्व में सिद्ध होगा, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण बच्चों के बीच में ही रहेगा। बाबा ने मुरली में बताया है, कोर्ट केस होगा और वो कोर्ट केस के द्वारा ये सिद्ध होगा कि हाँ, गीता के भगवान शिव ही है। इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण। सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन। शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। तो चुनाव का माहौल है। अली फरीदाबाद में पार्षद के हैं, क्योंकि ये मुरली तो पता नहीं कहाँ कहाँ सुन रहे हैं बच्चे, मुझे नहीं नॉलेज। तो और अभी पिछले एक साल में 2-3 बार सभी जगह वोट विधानसभा लोकसभा के हुए हैं। तो आज बाबा ने भी वोटिंग वाली बात कर दी। तो अभी तो वोट परसेंटेज श्री कृष्ण का ज़्यादा है, पर आने वाले समय में ये सारा का सारा वोट बैंक एक ही तरफ, शिव परमात्मा की तरफ आ जाएगा। कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट पड़ती है, रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद ही नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत है नहीं। तो बाबा भी 6
8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे? पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वह है थोड़ी ही। अब तो फिर से माला बननी है। सर्विसिबल की तो बाबा की महिमा, सर्विसिबल की तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो बच्चे सर्विस करेंगे तो उनकी महिमा बाबा भी करेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जीन्स भी बने, हम भी हमारे मिसल राज्य, यह भी हमारे मिसल राज्य करे। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं, अब माता तो है जगत अम्बा। उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करें? बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। यह भी बाबा ने समझाया है। किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बताते हैं, याद जरूर पड़ती है। इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, एक विधेयी विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की गहरचारी कभी बुद्धि पर वार ना करे। दूसरा, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसिबल बन अपना भविष्य उच्च पद बनाना है। किसी की भी दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। वरदान मिल रहा है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो आज 1 तारीख है, 1 मार्च। तो कल तक जो थे वो एकाग्रता एकता के ऊपर थे, अव्यक्त इशारे, और आज है सत्यता और सभ्यता। तो बाबा ने इसमें समझानी दी है, ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और ढेर सारी दिल से आप सबको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति।